सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ का स्थान सभी देवों में सबसे उच्च स्थान उनको प्राप्त है। माना जाता है कि शिवजी आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें केवल एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। यदि आप भोलेनाथ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम अपने आप में एक अद्भुत स्तुति है उनकी। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, किसी शिव मंदिर या घर में ही आप कुशा के आसन पर बैठकर लगातार 7 दिनों तक सुबह और शाम को रुद्राष्टकम स्तुति का पाठ कर लें तो शिवजी जो है बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश भी पल भर में करते हैं और सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय पाने के लिए रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना कर रुद्राष्टकम स्तुति का श्रद्धापूर्वक पाठ किया था और इसके परिणाम स्वरूप शिवजी की कृपा से रावण का अंत भी हुआ था। रुद्राष्टकम तुलसीदास द्वारा रचित है। रुद्राष्टकम जो है वैसे तो भगवान भोलेनाथ के अनेकों स्तोत्र और स्तुतियां हैं, पर इनमें सबसे जो तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टकम है उसका अपना एक अलग ही विशेष स्थान वो रखता है। इसका भक्तिपूर्वक पाठ करने से भोलेनाथ की कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको रुद्राष्टकम का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ, भगवान रुद्र आपके और आपके परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। अर्थात हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित, निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, अनंत ज्ञान में और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करती हूँ। निराकार मूंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात जो निराकार हैं, ओंकार रूप, आदि कारण हैं, तुरीय हैं, वाणी, बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपाल, गुणों के आगार और संसार से तारने वाले हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसब्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। अर्थात जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण, गंभीर और करोड़ों कामदेवों के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं, भाल पर बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सर्पों की माला शोभा देती है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटि सुंदर और विशाल है, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नीला है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ के चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करती हूँ।
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। अर्थात जो प्रचंड, सर्वश्रेष्ठ, प्रगल्भ, परमेश्वर, पूर्ण, अजन्मा, कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन भावगम्य भवानीपति का मैं भजन करती हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। अर्थात हे प्रभु, आप काल रहित, आप कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सदा सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञानानंद घन परमेश्वर हैं। आप कामदेव के शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु। नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। अर्थात मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणारविंदों का भजन नहीं करते, उन्हें इस लोक या परलोक में कभी सुख तथा शांति की प्राप्ति नहीं होती और न उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोऽज्ञतादाप्यमानं प्रभो पाहि आपन्मामीश शंभो। अर्थात हे प्रभु, हे शिव शंभु, हे ईश, मैं योग, जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करती हूँ। जरा, जन्म और दुख समूह से संतप्त होते हुए मुझ दुखी की आप दुख से रक्षा कीजिए प्रभु। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। अर्थात जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उन पर शिव शंकर जी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टकम जो है वो संपूर्ण होता है। आप इस रुद्राष्टकम पाठ का नियमित रूप से जप करेंगे, नियमित रूप से आप इसको पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपके सभी प्रकार के रोग, विकार, कष्ट, दुख, तकलीफ़ें वो दूर होंगी और आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान भोलेनाथ सदा सर्वदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं।